प्रिय विद्यार्थियों, आज के अपने इस क्लास में हम आपको परमाणु के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। परमाणु ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं इसके बारे में हुंड्स ने बताया है। आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका, हुंड का नियम। हुंड ने अपना एक नियम दिया है कि परमाणु के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे रहते हैं। उन्होंने बताया कि समान ऊर्जा स्तर के परमाणु ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी तथा वह समदिश स्पिन में होती है, और जब इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं तो उनके चक्रण की दिशा विपरीत होती है। इसमें देखिए कुछ टर्म्स आए हुए हैं, अयुग्मित, युग्मित, समदिश स्पिन, समदिश चक्रण, चक्रण को स्पिन भी कहते हैं, और विपरीत दिशा, विपरीत दिशा। अयुग्मित यानी होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, ऐसे। युग्मित का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे। ये अयुग्मित है, ये युग्मित है। समदिश स्पिन का मतलब होता है ऐसे एक ही दिशा में स्पिन, ये ऐसे। ये और विपरीत उल्टा कि एक की स्पिन अगर ऐसे हो रही है तो दूसरे की ऐसी होगी। इस स्पिन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जब हेड ऊपर होता है, और जब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक जब उसका हेड नीचे होता है तो इसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन्होंने बताया कि समान ऊर्जा स्तर के परमाणु ऑर्बिटल भी आप जानते होंगे, एस पी डी एफ, एस पी डी, टीम 5 होते हैं, एफ में 7, 5, 6 और 7। उन्होंने कहा कि समान ऊर्जा स्तर का एक परमाणु ऑर्बिटल है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम रहने की कोशिश करेंगे, ऐसे ऐसे। पहले तो ये ऐसे भराएंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी और समान दिशा में। इनकी दिशा कैसे होगी? समान। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए हमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7, 1s2, 2s2, 2p3। तो इन्होंने बताया कि ये 1s का ऐसे हो गया, 2s2 ऐसे हो गया, और 3p में देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो इनकी जो वितरण की व्यवस्था होगी, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ये होता है px, ये py और ये pz। px दूसरा py में जाएगा और तीसरा pz में जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो आप ऐसे, इसकी व्यवस्था नहीं होगी कि 3 है तो लाओ पहले ये ऐसे भर दो, ऐसे भर दो, ऐसे भर दो। इन्होंने कहा कि अयुग्मित अधिकतम होंगे, सिंगल इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, पेयरिंग पहले नहीं होगी। जब तक पूरा सिंगल नहीं हो जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी, और जब पेयरिंग होगी तो जो इसका ये हेड ऊपर है, पेयरिंग में ऐसा नहीं होगा कि इसका भी हेड ऊपर हो जाए, नहीं। पेयरिंग की दशा में इनका जो हेड होगा वो हेड नीचे होगा, इस तरह से होगा। ये अगर आप ध्यान दें तो ये नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन का हो जाएगा, 8 ऑक्सीजन, 1s2, 2s2, 2p4। तो ये 1s2 का हो गया, ये 2s2 हो गया, और ये हो गया 2p4। तो ये p4 का चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तब वो फिर ये px वाले में आएगा और उसका हेड नीचे होगा। ये ऐसे 1s2, 2s2 तो ऐसे रहेगा ही। इसी तरह से फ्लोरीन, नियॉन,
ऐसे सब अपना बनाते चले जाते हैं। तो ये है परमाणु के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की सही व्यवस्था और सही वितरण। इसके बारे में हुन्स ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हम समझ सकते हैं कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।